बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप इन खूबसूरत सी पर्शियन टाइल्स को स्क्वायर शेप में चेंज होते हुए देखेंगे। ये ऑक्टागन शेप है और इस वीडियो में हम इस ऑक्टागन शेप को स्क्वायर शेप में चेंज करेंगे। इस तरह से और इस स्क्वायर शेप में लाके हम इस पर्शियन टाइल से कुशन बना सकते हैं, शोल्डर बैग बना सकते हैं, कुछ भी जो आप बनाना चाहें। तो आज हम इस वीडियो में इस पर्शियन टाइल को स्क्वायर शेप में चेंज करेंगे। पर्शियन टाइल्स के इस पैटर्न का ट्यूटोरियल मैं इससे पहले अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इसको मैंने 3 पार्ट्स में बनाया था और इन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, क्योंकि ये वीडियोस मेरे चैनल की अब तक की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में से हैं। इन पर्शियन टाइल्स को मैंने 15 राउंड्स में बनाया था, लेकिन अब इस पर्शियन टाइल को स्क्वायर शेप में लाने के लिए मैं 14th राउंड से थोड़ा सा चेंज करूँगी इस पैटर्न को, और वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। ये देखें, ये पर्शियन टाइल थी और ये जो वाइट कलर का आपको क्रॉस नज़र आ रहा है ये हमने 14th राउंड में बनाया था और यहाँ सेंटर में हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाए थे। लेकिन अब ये देखें, ये 13 राउंड्स मैं बना चुकी हूँ और इस ऑक्टागन शेप को स्क्वायर शेप में देने के लिए 14th राउंड से थोड़े से चेंजेस मैं इसमें लेके आऊँगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो राउंड 14 है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो चेंज करना है 14th राउंड में वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाते हैं और जहाँ पे हमारा ये क्रॉस बन रहा था उससे नेक्स्ट वाले स्टिच से यहाँ से हम हर स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। पर्शियन टाइल के 14th राउंड में मैंने 8 सिंगल क्रोशे बना के 9th वाले सेंट्रल स्टिच में 3 सिंगल क्रोशे बनाए थे, लेकिन इस बार मैं इसमें ये देखें सेंटर में 3 सिंगल क्रोशे बने थे सेंट्रल स्टिच पे, जिससे ये कॉर्नर सी शेप प्रोमिनेंट हुई थी। लेकिन अब हमने इस कॉर्नर को ख़त्म करना है, तो हम इसके सेंटर में 3 सिंगल क्रोशे बनाने की बजाय एक ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये देखें इस तरह से, और फिर बाकी के स्टिचेस पे भी एक एक सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 17 सिंगल क्रोशे बनेंगे और उसके बाद जो ट्विस्ट हमने ट्रेबल का बनाया था 2 ट्रेबल से, वो हम बना लेंगे। ये देखें, ये 17 सिंगल क्रोशे, एक और यहाँ पे ये 17 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमने ट्रेबल बनाना है सेंटर से लेफ़्ट साइड वाले स्टिच पे। इस तरह से करके ऊपर से हमने क्रोशे हुक को निकाल के 2 बलों को बुन लेना है और इस तरह से एक डायगोनल सा हमारे पास ट्रेबल बन जाएगा। उसके बाद पीछे वाले स्टिचेस पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे ही बनाना है, 3 सिंगल क्रोशे बनेंगे और उसके बाद फिर 2 बल दे के ये जो सेंटर से राइट साइड वाला स्टिच है उसके ऊपर हम ऊपर से स्क्वायर क्रोशे हुक को डाल के ट्रेबल बनाएंगे। तो इस तरह से ये क्रॉस बन जाएगा। ये आप पर्शियन टाइल्स के राउंड 14 में एक बार फिर देख लें, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो बस इस राउंड में हमने थोड़ा सा चेंज जो किया है वो यही किया है कि सेंटर वाले स्टिच में जो हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाए थे वो हमने नहीं बनाने। बाकी हमने ये जो ट्रेबल से क्रॉस बनाना था वो बिल्कुल हमने वैसे ही बनाना है जैसे हमने पर्शियन टाइल के राउंड 14 में बनाया था। तो इस तरह से करते हुए हम राउंड 14 को कंप्लीट करेंगे।
ये राउंड आपने बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे आपने पर्शियन टाइल के राउंड 14 को बनाया था। बस चेंज इसमें सिर्फ ये है कि सेंट्रल स्टिच में जो आपने 3 सिंगल क्रोशे बनाए थे वो आपने इस बार नहीं बनाने, बल्कि हर स्टिच पे आपने एक एक सिंगल क्रोशे ही बनाना है। ट्रेबल का क्रॉस बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे हमने राउंड 14 में बनाया था। बस सेंटर में हमने 3 सिंगल क्रोशे की बजाय एक एक सिंगल क्रोशे ही बनाया है। अब यहाँ पे देखें, ये कॉर्नर्स में हमने राइजिंग सन से बनाए हैं, जिससे हमारा स्क्वायर शेप का जो 4 साइड्स हैं उनको हम उनकी शेप देंगे। लेकिन उससे पहले हम राउंड 15 में इन राइजिंग सन्स के लिए हम स्पेस जो है वो क्रिएट करेंगे और बाकी की सब जगहों पे हम एक एक सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे। ये देखें, ये जो हमने 8 क्रॉसेस बनाए थे उनमें एक क्रॉस के ऊपर हमने राइजिंग सन बनाया है, दूसरे को स्किप करके उससे अगले वाले के ऊपर हमने अगेन इस राइजिंग सन को बनाया है। ये 8 क्रॉसेस हमारे पास पर्शियन टाइल में साइड्स पे थे, लेकिन एक एक क्रॉस को स्किप करके हमने 4 क्रॉसेस के ऊपर हमने राइजिंग सन बनाए हैं। तो राउंड 15 में हमने क्या करना है कि हर स्टिच के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है, लेकिन जिस क्रॉस पे हमारा राइजिंग सन आएगा उस पे हमने 2 चेन का गैप देके उस क्रॉस को हमने स्किप करना है और इस तरह से करके हमने इस क्रॉस के ऊपर जिस क्रॉस पे हमारा राइजिंग सन बनेगा वहाँ पे हमने 2 चेन का गैप देना है और बाकी के हर स्टिच पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए जाना है। ठीक है, ये देखें, ये फर्स्ट गैप हमने बनाया है इस क्रॉस के ऊपर। बाकी हर स्टिचेस पे हम एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, कोई स्टिच हमने स्किप नहीं करना और किसी पे भी हमने 2 या 3 सिंगल क्रोशे एक स्टिच पे नहीं बनाने, बल्कि हर स्टिच पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। ये देखें, जिस क्रॉस पे हमने राइजिंग सन बनाना है वहाँ पे हमने 2 चेन का गैप दिया है। इस क्रॉस पे हमारा राइजिंग सन नहीं बनेगा, इसलिए हमने इस पे भी सिंपल हमने सिंगल क्रोशे ही बनाने हैं हर स्टिच के ऊपर। ये देखें, ये जो 2 ट्रेबल्स के बीच में हमने 2 चेन्स बनाई थी उस पे भी हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है और जो ट्रेबल बना था उस पे भी हमने उस स्टिच पे भी हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस क्रॉस को हमने फिल कर लेना है, क्योंकि 16th राउंड में हमने जो राइजिंग सन बनाने हैं कॉर्नर्स में 4 कॉर्नर्स में, इस जगह पे इस क्रॉस के ऊपर हमारा राइजिंग सन नहीं बनेगा। ये देखें, स्टार्ट में हमने एक 2 चेन का गैप दिया है, उसके बाद हर स्टिच पे एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस क्रॉस के ऊपर भी हमने सिंगल क्रोशे बनाए हैं। और ये देखें, यहाँ पे गैप आया था 2 चेन का और अब हम इस क्रॉस के ऊपर 2 चेन का गैप देंगे, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में हम इस गैप में अपनी पर्शियन टाइल का राइजिंग सन बनाएंगे। पर्शियन टाइल को स्क्वायर शेप देने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे हमारा एक राइजिंग सन बनेगा, बाकी हर स्टिच पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है। राउंड 14 में हमने ये 8 क्रॉसेस बनाए थे 2 ट्रेबल्स के साथ। ये देखें, तो उनमें हमने 15 राउंड में हमने एक क्रॉस के ऊपर हमने 2 चेन का गैप दिया है और नेक्स्ट वाले को हमने सिंगल क्रोशेस के साथ फिल किया है। तो इस तरह से करके यहाँ पे हमने गैप दिया है। 4 क्रॉसेस के ऊपर हमारे ये 2 चेन गैप आया है और बाकी सब पे हमने सब स्टिचेस को हमने सिंगल क्रोशे के साथ फिल किया है। अब ये एंड में देखें, एंड में हमने ये देखें, ये गैप हम दे चुके हैं और इस तक
जो बाकी के स्टिचेस हैं उन पे भी हमने एक एक सिंगल क्रोशे बना के राउंड 15 को कंप्लीट कर लेना है। स्लिप स्टिच के साथ हमने जॉइन करके राउंड 15 को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और आप देखें कि हमने राउंड 16 में क्या करना है। ये जो हमने 2 चेन गैप छोड़े हैं उन पे हम राउंड 16 में 4 राइजिंग सन्स बनाएंगे। ये देखें, ये राउंड 15 था और राउंड 16 में हमने ये कॉर्नर्स में 4 राइजिंग सन्स बनाए हैं, जो कि हमने पर्शियन टाइल के राउंड 8 में बनाए थे 2 कलर्स के साथ। ये देखें, इस तरह से कॉर्नर्स में जो 2 चेन्स का गैप हमने छोड़ा है, राउंड 16 में हमने यहाँ पे 4 राइजिंग सन्स बनाने हैं। तो जिस क्रॉस के ऊपर हमने 2 चेन का गैप दिया था राउंड 16 में, हम फर्स्ट राइजिंग सन बनाते हैं। ये देखें, स्लिप नॉट लगा के बिल्कुल वैसे ही आपने जैसे आपने राउंड 8 में राइजिंग सन्स बनाए थे पर्शियन टाइल के बनाते हुए, राउंड 16 में हमने 8 की बजाय 4 हमने राइजिंग सन्स बनाने हैं सिर्फ कॉर्नर्स में। तो एक स्टैंडिंग स्टिच बनाया है हमने और इसके साथ साथ हम 7 और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस 2 चेन गैप में। टोटल हमने इस 2 चेन गैप में 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखें, ये 8 डबल क्रोशिया हमारे बन चुके हैं। उसके बाद हमने 3 चेन्स बनानी हैं इस तरह से, और उसके बाद ये देखें 6 स्टिच काउंट करके हमने 6 स्टिच पे एक स्लिप स्टिच लगाना है। इस राइजिंग सन को हमने राउंड 15 के साथ यहाँ पे अटैच कर देना है इस तरह से। उसके बाद हमने 2 चेन्स बनानी है। ये देखें, काउंट करके हमने 6 स्टिच पे स्लिप स्टिच लगाया है। उसके बाद 2 चेन्स बना के हम इस पैटर्न को टर्न करेंगे इस तरह से, और बाकी के जो 7 स्टिचेस हैं उस पे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन गैप के साथ। ये देखें, 2 चेन्स बनाएंगे और उससे नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने 8th राउंड में राइजिंग सन बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से हमने इस 16th राउंड में कॉर्नर्स में ये राइजिंग सन बनाने हैं। राउंड 15 में जो हमने 2 चेन गैप बनाया था उसमें हमने 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद 3 चेन्स बना के पैटर्न को टर्न करना है और उसके बाद 2 चेन गैप के साथ हमने ये 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और जिस तरह हमने राइट साइड से हमने इस राइजिंग सन को अटैच किया था राउंड 15 के साथ, इसी तरह से हमने 5 स्टिचेस स्किप करके 6th स्टिच में स्लिप स्टिच के साथ हमने इस राइजिंग सन को राउंड 15 के साथ अटैच कर देना है। और इस तरह से एक राइजिंग सन सा जो है वो हमारा इस कॉर्नर में आ गया है। इस तरह के हमने 4 राइजिंग सन्स बनाने हैं। 4 गैप्स जो हमने राउंड 15 में छोड़े थे उन पर हमने इस तरह से 4 राइजिंग सन्स बना लेने हैं। तो 4 राइजिंग सन बना लेने के बाद राउंड 17 हम स्टार्ट करेंगे। और राउंड 17 आपने राउंड 15 में जो कलर यूज़ किया था उसी कलर से आपने बनाना है। और जिस जगह से आपने राउंड 15 के साथ राइजिंग सन को अटैच किया था उससे पीछे वाले 3 स्टिचेस पे आपने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से।
जिस स्टिच पे आपने राइजिंग सन को अटैच किया था उससे 3 स्टिचेस पीछे आपने इस राउंड को स्टार्ट करना है और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपने राइजिंग सन के 2 चेन गैप में आना है और उस 2 चेन गैप में भी आपने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इस तरह से आपने ये जो राइजिंग सन की जो रेजेस सी बन रही हैं 2 चेन गैप की वजह से, उन 2 चेन गैप्स में आपने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और सेंट्रल गैप में आपने इस वाले गैप में 7 ये गैप्स थे, तो ये जो सेंटर वाला गैप है इसमें आपने कॉर्नर बनाना है। तो 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपने कॉर्नर के लिए 2 चेन गैप देना है और इसी जगह पे आपने 2 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। मतलब सेंटर वाले गैप में हमारे ये डबल क्रोशिया 4 बनेंगे 2 चेन गैप के साथ इस तरह से। तो इस तरह से एक कॉर्नर सा बन जाएगा। उसके बाद अगेन आपने बाकी के जो 3 गैप हैं उनमें आपने 2 टाइम्स ही डबल क्रोशिया बनाने हैं और इस तरह से ये जो राइजिंग सन से ये जो कॉर्नर सा बन रहा है इस पर्शियन टाइल को स्क्वायर शेप देने के लिए, तो वो हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये बाकी की जो 2 चेन गैप्स हैं उनमें आपने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। और उसके बाद ये राइजिंग सन जिस पॉइंट पे आपने अटैच किया था राउंड 15 के साथ, जैसे शुरू में आपने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसी तरह एंड में आपने 3 स्टिचेस पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। ये देखें, ये 3 डबल क्रोशिया बन गए और बाकी के सब सिंगल क्रोशियस पे आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, राउंड 15 में हमने सिंपल हर स्टिच पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, लेकिन राउंड 17 में आपने हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा जो है वो कंप्लीट होगा। राउंड 17 था ये, और राउंड 17 में जस्ट आपने कॉर्नर को प्रोमिनेंट करना है और वो मैंने आपको बताया है कि इस तरह से आपने ये जो राइजिंग सन था उसकी 2 चेन गैप्स में आपने डबल क्रोशिया बनाए हैं और बाकी की जो साइड्स हैं उन पे आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं हर स्टिच पे। तो इस तरह से ये हमारा जो पर्शियन टाइल का जो ऑक्टागन शेप थी उसको हमने स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर दिया है। बाकी के राउंड्स में सिंपल जिस तरह आप ग्रैनी स्क्वायर को इंक्रीज़ करते हैं उस तरह से आपने जितना भी बड़ा ये स्क्वायर बनाना चाहें उतने राउंड्स जो हैं वो आप ग्रैनी स्क्वायर्स की तरह से इंक्रीज़ करते जाएं। तो इस तरह से ये खूबसूरत सी पर्शियन टाइल स्क्वायर्स जो हैं वो बन चुके हैं। आप इनसे सोफ़ा कुशन बना सकते हैं या फिर आप इनसे शोल्डर बैग्स भी बना सकते हैं। अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको इस खूबसूरत से पर्शियन टाइल स्क्वायर से शोल्डर बैग बनाने का मेथड भी दिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।